नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ललित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? ये एक बीमारी होती है जिसमें कि आपके हाथ की जो एक नस होती है वो दब जाती है, जिसकी वजह से आपको हाथ में कमजोरी या झंझनाहट महसूस होने लग जाती है। अब ये होता किसको है और क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये आमतौर पे अगर हम देखा जाए तो प्रेगनेंसी एक कॉज होता है। प्रेगनेंसी में क्योंकि हाथ पैरों में सूजन आने लग जाती है तो कलाई के पास नस दबने लग जाती है, या आपकी कलाई में कोई फ्रैक्चर हो गया है, या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है आपको, अगर मोटापे की से जूझ रहे हैं, ओबेसिटी में, डायबिटीज में, या फिर आप कोई ऐसा टूल यूज कर रहे हैं कि जिसमें आपके लगातार हाथ में वाइब्रेशंस होते हैं, इन लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। अब एक्चुअल में नस दबती कहाँ है? ये जो हमारी कलाई होती है, यहीं से एक नर्व जारी होती है जिसको कहते हैं मीडियन नर्व, क्योंकि यहाँ पे एक जगह होती है जिसके थ्रू वो एक रास्ता होता है, पतला रास्ता होता है जिसके थ्रू वो नस जारी होती है। कुछ हमारे हाथ की हलचलें या कुछ मूवमेंट ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से वो जगह कम हो जाती है जिस रास्ते से वो नस जा रही है, और उस रास्ते में वो नस दबने लग जाती है। शुरुआत में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी उंगलियां सो गई हैं, या कई बार ऐसा लगेगा कि उंगलियों में चींटियां से दौड़ रही है, झंझनाहट हो रही है। ये शुरुआती सिम्टम होते हैं कि जिसमें पता चलता है कि नस में दबाव आ रहा है। अगर हम इन सिम्टम्स को ध्यान ना दें या इग्नोर कर दें तो ये आगे बढ़ के जो है आपके हाथ के अंदर कमजोरी महसूस करने लग जाता है। जब धीरे धीरे करके हाथ में कमजोरी महसूस होती है तो कोई भी चीज पकड़ने में आप वो ताकत महसूस नहीं करते, और धीरे धीरे करके हाथ की ग्रिप कम होती चली जाती है, और नस दबने की वजह से आपके पूरे हाथ में धीरे धीरे करके कंधे तक दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो पेन इतना होता है कि वो पेन आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हम कुछ नसों की जांचें कराते हैं जिसमें कि हमें पता चलता है कि नस में सही में दबाव आ रहा है। और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो हम एमआरआई करा सकते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि नस के अंदर सूजन आ रही है। अगर नस में सूजन आ रही है इसका मतलब है कि नस में कहीं ना कहीं दबाव हो रहा है। ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें, अगर बहुत अर्ली स्टेज है, जैसे मैंने बताया आपको कि आपके हाथ में झंझनाहट होती है या कई बार चींटी सी दौड़ती हैं, अगर सिर्फ इतनी ही दिक्कत है तो शुरुआत में कुछ समय के लिए हम स्प्लिंटेज दे देते हैं हाथ में, या फिजियोथेरेपी कराने से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है आपको। शुरुआती दौर में कई बार कुछ इंजेक्शंस भी कुछ लोगों को काफ़ी असर देते हैं, इंजेक्शन थेरेपी से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम के बाद अगर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कि जिसमें हाथ में कमजोरी आनी शुरू हो गई है और नस में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, तो उन केसेस में सिर्फ सर्जरी का ही ऑप्शन बचता है। सर्जरी बहुत ही आसान सी सर्जरी होती है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, जिसमें कि हम जो रास्ता मैंने आपको बताया कि बहुत पतला सा रास्ता होता है जिस रास्ते के थ्रू नस जारी होती है, उस रास्ते को थोड़ा सा खोल देते हैं जिससे नस को थोड़ी जगह मिल जाती है जिस रास्ते से वो जा रही है, और जो दबाव था वो खत्म हो जाता है नस का। तो इमीडिएटली आपको ये जो सिम्टम्स है इससे आराम मिल जाता है। इमीडिएटली आप फील कर पाएंगे कि आपके हाथ में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा सर्जरी से, और सर्जरी बहुत ही सेटिस्फाइंग सर्जरी होती है। इसके बाद रिकरेंसेस के चांसेस नहीं होते हैं। रिकरेंस हमने देखा नहीं किसी पेशेंट को कि ये सेम सिम्टम्स के साथ पेशेंट वापस हमारे पास आ रहा है।